आज हम क्लास 10th के चैप्टर 11 की बात करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है उसका नाम है कंस्ट्रक्शन। और ये बड़ा ही आसान चैप्टर है, बच्चों को इसे करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन अब मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको कई बार छोटी छोटी बातें नहीं पता होती, तो वो जो छठी सातवीं आठवीं नौवीं में हमने जो बातें चाहिए इसके लिए, उन सब से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें किसी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना, टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। कि किसी रेखाखंड का यानी किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे खींचते हैं। तो जरा देख लीजिए कि ये मेरे पास स्केल है और इस स्केल से मैंने कोई ये रेखाखंड लाइन सेगमेंट मान लिया 5.5 सेंटीमीटर का खींच लिया, और 5.5 सेंटीमीटर का जब लाइन सेगमेंट खिंच गया ये, और इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, ए बी। अब इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, लंब समद्विभाजक खींचना है। तो जरा समझिए लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। ये हालांकि छठी क्लास की बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पहले इन्हें रिपीट कर लें जिससे कि 11th के क्वेश्चन से 10th के क्वेश्चन को करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। अब इसकी आधी से ज़्यादा लंबाई हमने ले ली, और आधी से ज़्यादा लंबाई लेकर के एक आर्क इधर लगा दिया और एक आर्क इधर लगा दिया, और इस ए से हमने दूसरा आर्क एक इधर लगाया और दूसरा एक इसको लगाया, जिससे दोनों ये आर्क काट गए एक दूसरे को। क्लियर भाई, ये दो आर्क हमने लगा दिए जो एक दूसरे को काट गए। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, क्या कर दें, हम इनको मिला दें, तो इनको मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट प्राप्त होगा वो क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसे हमने जहाँ पे ये काटे इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट आया, मान लिया इसको एम पे काट गया यहाँ, तो ये जो एम पॉइंट होगा ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। आप नाप के चेक कर सकते हो कि ये हमने कितना खींचा था, 5.5, और 5 पॉइंट का आधा कितना आएगा, 2.75। तो ये आप देख रहे हो स्केल में ये 2.7 है, 2.7 पे आ गया, 2.7 और 8 के बीच में आ गया ये। तो इस तरह से, और ये जो लाइन होगी, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने का बनेगा, 90 का। तो इस तरह से हम क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे लगता है सबके समझ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल, किसी एंगल दे रखा हो, कोई एंगल दे रखा हो, उसका हमें बाइसेक्टर खींचना हो। मान लिया ये मैंने एक एंगल बना दिया, कितने डिग्री का बनाए, चलो कितने का भी बना लो। तो ये एंगल बनाने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा पहले, मान लिया इसको नाम हमने दे दिया ए बी, और इस ए बी पे मैंने प्रोट्रैक्टर की मदद से, यहाँ पे ध्यान दो कि एंगल मैंने मान लिया बनाना है मैंने 50 डिग्री का। अब ये प्रोट्रैक्टर लगाने के बाद कई बार कई बच्चों को समस्या होती है, 50 यहाँ भी लिख रहा है और ये 50 यहाँ भी लिख रहा है, कौन से वाले 50 पे लगाएं हैं, दो जगह पे दिखाई दे रहा है भाई, दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है। तो सबसे पहला काम ये करोगे, ये ए जैसे ए पॉइंट पे बनाना है, ये ए पे, तो ये ए पे जो हमने रख दिया, ये कौन सा स्थान, इसका जो डी का जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है उसको हमने रख दिया। और यहाँ पे जो जीरो दिखाई दे रहा है, यानी जिस तरफ लाइन है वहाँ से जीरो की तरफ चले, तो ये 50 डिग्री हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 50 और ऊपर 130 है, तो यहाँ 50 पे हम जो है पॉइंट लगाएंगे। कहाँ से चेक करोगे, इस जीरो से। क्लियर हो गई बात नहीं, कि जीरो से 50 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो अब ये जो एंगल बना हमारे पास, इसको बना मिलाया, तो ये एंगल बन गया हमारे पास कितने का, 50 डिग्री का। ठीक है, तो ए पे एंगल ए हो गया 50 डिग्री का। अब अगर इसका हमें बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट यानी इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, कि इस ए से एक आर्क लगा दो जो इन दोनों इसकी जो साइड है, जो जो इसकी आर्म्स हैं एंगल की, दोनों आर्म्स को काट जाए। अब ये दो जगह काट गया, दोनों जगह से यहाँ से इसको एक और आर्क लगा दिया और यहाँ से इसको आर्क लगा दिया। तो अब ये दोनों आर्क जहाँ काट गए, ठीक है ना, ये दो आर्क लगा दिए, जहां ये दोनों आर्क काट गए
इसको हमने क्या किया, मिला दिया, किससे, ए से मिला दिया, किससे मिला दिया, ए से मिला दिया। तो अब ये जो ए से इसके दोनों के आर्क जहाँ काटे हैं उनको मिलाने पे मान लिया अगर मैंने नाम यहाँ एक्स डाल दिया तो ये जो एंगल बनेगा कौन था, मूल एंगल हमारा था मान लिया बी ए सी। बी ए सी कितने का था, 50 डिग्री का। और इसके हमने बाइसेक्ट करने का तरीका क्या हुआ, ए से पहले दो आर्क लगाए, जो इसकी दोनों आर्म ए बी और ए सी को काट गए, फिर इन दोनों से दो आर्क लगाए जो आपस में यहाँ पे काट गए। तो ये बी ए जो एक्स ए बी या एक्स ए सी बना वो इसका क्या हो गया, आधा हो गया, किस एंगल का, बी ए सी का। तो इस तरह से ये हम जो है ये क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। नाप करके हम देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास ठीक 25 डिग्री का आ गया ये हमारा जो ए एंगल बी ए एक्स है। अच्छा जी, अब मान लिया मैंने एंगल यहाँ पे मेरे पास ये ए बी थी, ठीक है, ये ए बी थी मेरे पास और मुझे जो एंगल था मेरे पास वो बी पे बनाना था। ये ए बी थी लाइन सेगमेंट और बी पे मैंने एंगल बनाना था मान लिया 120 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल हमें बनाना था। तो चलो मैंने ये डी से बना दिया, तो डी से बनाया ये 120 और फिर वही बात कि जीरो से चलोगे क्योंकि ये डी लगाने के बाद भाई 120 हमें दो जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिस साइड में ये है वहाँ के जीरो से चलोगे तो बाहरी साइड में है जीरो, तो ये चलते हुए आगे कहाँ आ गया, ये 120 ये आ गया। तो इस तरह से ये हमारा बी ए सी कितने का बन गया, 120 का बन गया, 120 का बन गया। अब मान लिया मैंने इसको हाफ करना है, इसका आधा करना है, तो वही तरीका कि बी से ये मेरा एंगल बी ए सी 120 का बन गया, कितने डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का। अब इसका हाफ करना है तो क्या किया कि यहाँ से दो आर्क लगा दिए, एक इधर और एक इधर। अब इन दोनों की आधी से ज़्यादा लंबाई लेकर के इसको हमें काटना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे। अब जहाँ काट गया ये एंगल जो है क्या हो गया, इसका बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर खींचना सबके समझ में आ गया होगा। मान लिया एक्स नाम दे दिया तो एक्स ए बी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। एक्स ए बी भी 60 का हो जाएगा और एक्स बी सी भी 60 का हो जाएगा। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब जरा कुछ एंगल जो केवल कंपास की मदद से बनाए जाते हैं, यानी जिसमें हम प्रोट्रैक्टर यानी डी, जिसे हम देसी भाषा में डी बोलते हैं, डी के प्रयोग किए बिना हम कुछ एंगल्स को ही बना सकते हैं। वो एंगल क्या क्या हैं जरा समझ लीजिए। वो पहली बात कि जो 180 है, 180 के हिस्से कर सकते हैं या 360 के हम पार्ट्स कर सकते हैं, इसका आधा, क्योंकि ये आधे के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ये कितने के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, हाफ करने के पे। तो हाफ में जैसे अब जैसे इसमें हमें 60 का बनाना है, तो सबको आता होगा 60 का बनाना है। तो जैसे ये मान लिया और कंपास का ही प्रयोग करना है मैंने और डी का प्रयोग मैं नहीं कर रहा। ये मान लिया ए बी है और कंपास से मैंने 60 का एंगल बनाना है। तो इसका तरीका क्या होता है, छोटी क्लास में सभी बच्चों ने सीखा होगा कि भाई 60 बनाना है तो इसको एक आर्क ए से लगा दिया ये, और इस आर्क को अब बिना बदले उतने का उतना ही यहाँ से रख के, जहाँ इसने काटा है लाइन को, यहाँ से इधर काटा, तो ये जो एंगल बनेगा अब यहाँ से जो बनेगा ये कितने का बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा, ये कितने का, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है जी, ये एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। आप प्रोट्रैक्टर से अब इसे चांदे से नाप के भी देख सकते हो भाई आया कि नहीं आया। कभी कभी ये आर्क इधर से तो उधर हो जाता है थोड़ा, तो ये गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। अब ये ठीक 60 का आ गया। तो ये हम देख सकते हैं। अब मान लिया इस 60 का हम हाफ कर दें, क्या कर दें हम, 60, ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया। अब 60 का हाफ करते हैं, आधा कितने का होगा, 30 का। अब इसका क्या तरीका है कि एक तो यहीं से लगा दिया हमने आर्क, ये लगा दिया, और एक जहाँ ये था यहाँ से लगा दिया,
तो ये आ गया हमारे पास कितने का 30 डिग्री। इसका हाफ हो गया कितना 30 डिग्री। तो ये इसको मिला दिया और ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये इसका हाफ आ गया 30 डिग्री का। क्लियर होगी बात नहीं? अब मान लिया इस 30 का अगेन हम हाफ कर दें तो कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 15 का आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इस बीच वाले एंगल का यहाँ से 30 और यहाँ से 60, तो इस दोनों को अगर हम काट दें, वही ये काट दिया और यहाँ से काट दिया, तो ये जो एंगल बनेगा 30 और 60 के बीच में कितने का बन जाएगा 45 का। 30 और 60 के बीच में कितना आ गया 45। और अगर हम 45 का हाफ कर दें तो कितने आ जाएगा 22.5। 45 का हाफ कर दें, एक यानी यहाँ से लगा दें और एक यहाँ से लगा दें, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5। अब इसी तरह से चलो मैं सीट पलट देता हूँ, भर गई। तो अब अगर यहाँ पे ये मैंने एंगल बनाया, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट, इसको अब के मैंने बार बार ए बी के बजाय एक्स वाई नाम दे दिया, उसके एक्स वाई दे दिया नाम। और जो सर इधर से बनाते हैं अब इधर को बनाते हैं, वाई से बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल है। तो अब इसको 120 कैसे बनाओगे? अब यहाँ समझ लो कि ये जो आर्क है, एक आर्क लगा दिया हमने इस पॉइंट से, तो ये घूम गया और ऐसे चलो आगे तक घुमा सकते हैं और आगे तक घुमा देते हैं। और ज़रा कॉन्सेप्ट को अब जब समझने का प्रयास करना, अगर मैं पूरा ही सर्किल बना दूं, अगर इस सर्किल को मैं पूरा ही कर दूं, ठीक है, ये सर्किल पूरा कर दिया, तो पूरा सर्किल कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री। अब ये अगर हम यहाँ लगाएंगे कितने का हो जाएगा ये 60 का, यानी यहाँ मिलाओगे इसे कितने का हो जाएगा 60 का। यहाँ से आगे चल के अगर इसे यहाँ से मिलाओगे तो ये कितने का हो जाएगा 120 का, 120 का। और अगर इस फिर यहाँ से आगे चले गए, क्योंकि इस आर की लंबाई, तो ये आ जाएगा 180 का। और आगे चले गए तो 180 ये हो जाएगा 240 का। ठीक है, अगर हम इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमते रहें, और 240 में 60 जोड़ा कितना हो गया 300, और 300 में फिर 60 जोड़ा तो 360 वहीं आ गए हम। तो ये आप प्रयोग करके देख सकते हो कि अगर हम सर्किल के किसी भी पॉइंट से शुरू कर दें रेडियस हैं, तो ये जो काटेगा इसको 6 जगह काटेगा वो, 6 बराबर बराबर। इसलिए एक बार में अगर हम आर्क को बिना चेंज करे, इस आर्क की लेंथ अगर हम रेडियस की लेंथ जो लगाते हैं, जो आर्क की लेंथ लगाते हैं, अगर हम कितना आर्क की लेंथ नहीं हुई, ये जो चाप लेते हैं हम, चाप कितना हो गया ये रेडियस के बराबर हो, तो ये इसको 6 बराबर हिस्सों में काटेगा। प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा 60 का। यानी अगर हम इसे यहाँ से मिला देंगे कितना हो गया ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, पहले वाले कट को, और दूसरे वाले को मिलाओगे तो कितना हो गया 60 का डबल 120 डिग्री। ऐसे ही तीसरे वाले को मिलाओगे कितना आ गया, ये देखो सीधी लाइन आ गई कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। और फिर आगे अगर इसी डायरेक्शन में हम चले गए तो ये पूरा बन जाएगा 180 में 60 प्लस हो गया, देखो इसके सीध में आ गया है, 60 के सीध में आ गया यहाँ, तो ये हो गया 240 डिग्री। ऐसे ही ये जो आएगा 240 में प्लस 60 हो गया तो ये आ गया 60, 300 हो गया। तो इस तरह से ये इसको कितने भागों में बांट दिया। अब आपने एंगल मान लिया 90 का बनाना है, तो 90 का कहाँ आएगा भाई 60 और 120 के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 का आएगा। अगर मान लिया मैंने 90 बनाना है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि आगे तक 240 और 180, 240, 300 और 360।
अब मान लिया मैंने एंगल बनाना है कंपास की मदद से 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने का बड़ा आसान तरीका है। मान लिया ये मैंने ले लिया ए बी लाइन सेगमेंट, और इस ए बी लाइन सेगमेंट में ए से मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा कि 90 कहाँ आ रहा है, 60 और 120 के बीच में आ रहा है, 60 एंड 120 के बीच में आ रहा है। तो जो दो आर्क लगाऊंगा, पहला आर्क मेरा हो गया 60 का और दूसरा हो गया 120 का। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 120। तो यहाँ से लगाऊंगा एक आर्क और दूसरा इस 120 वाले पे से लगाऊंगा। अब जहाँ ये काट गए इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। अब मान लिया मुझे 45 करना होता तो इसका मैं एक आर्क यहाँ से और एक यहाँ से लगा देता, तब भी 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो कंपास की मदद से एंगल बना सकते हैं वो 60 और उसके बीच के जो हैं, जैसे 60 है, कौन कौन से एंगल बना सकते हैं हम, सबसे पहले 60, फिर 60 के बाद 120 और 120 के बाद 180 और 180 के बाद 240 और फिर 300। ये सीधे सीधे आर्क लग के जैसे भी ऊपर वाली फिगर में बताया था। अच्छा, अब 60 में से ही 60 वाले में से कौन कौन से बन जाएंगे, 60 वाले में से हमारे पास और कौन कौन से बन जाएंगे भाई, 60 वाले में से ये हम एंगल जो बना सकते हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री, आर्क को बिना चेंज करे लगा दिया तो इस तरह से ये हमारे पास एंगल आ जाते हैं। अब इनकी मदद से हम और सारे एंगल भी बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं भाई, 60 का अगर हमने आधा कर दिया तो कितना आ गया, 30, और 30 का आधा कर दिया तो कितना हो गया, 15, और 15 का भी आधा कर दिया तो कितना हो गया, 7.5, क्योंकि हम 0.5 तक ही चलेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, 7.5 डिग्री। अच्छा, अगर हमें जो 60 वाला आर्क है और 30 वाला आर्क है, इन दोनों से लगा दिया तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्लियर। और 30 और 15 वाले के बीच में लगाओगे, दोनों के से लगा दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फिर और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। अब ऐसे ही 60 और 120 के बीच में, भाई 60 और 120 के बीच में कौन आ जाएगा, 60 और 120 के बीच में लगाओगे दोनों, एक 60 से लगाया एक 120 से लगाया तो कितना आ गया, यहाँ 90 आ गया। ऐसे ही 120 और 180 के बीच में लगा दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा कि नहीं। 120 और 180 के बीच का डिफरेंस है 60, और 60 का आधा हो गया 30, 120 में जुड़ गए, कितना हो गया, 150। ऐसे ही 120, 180 और 240 के बीच में लगाओगे तो कितने का आ जाएगा, यहाँ पर ये 210 का आ जाएगा। ऐसे ही 240 और 300 के आर्क के बीच में लगा दोगे दोनों से तो वहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल आएगा ये 270 डिग्री आ जाएगा। और 360 पे चक्र पूरा हो जाता है। तो अगर एक 300 से लगाया और एक दूसरा 360 से लगा दिया तो यहाँ पे ये 330 डिग्री का आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम 90 और 120 के बीच में, जैसे अभी ये हमारे पास क्या है 90 और 120, भाई 90 और 120 इन दोनों से लगा दें तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 और 120 का डिफरेंस कितना है 30, और 30 का आधा कितना हो गया 15, यानी ये हमारे पास 105 बन जाएगा। तो यानी यहाँ से अगर हम क्या लगा दें, एक आर्क 90 से लगा दिया और दूसरा आर्क ये जो 120 वाला था इस पैसे लगा दिया तो ये आ गया हमारे पास 105 आ गया, 105 आ गया। ये पूरा जो एंगल बना कितने का हो गया, 105 का। इसी तरह से अगर हम 120 और 150 दोनों से लगाएं तो वहाँ पे एंगल कितना प्राप्त होगा हमें, 135 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 150 वाले आर्क से और 180 वाले से लगाएं तो इन दोनों के बीच में आधा 15 जोड़े तो कितना हो गया, 150 और 15 165 डिग्री आ जाएगा। तो यानी ये कुछ एंगल हुए जिनको आप बना सकते हो। और अगर आप कोई कहे कि भाई 157 बनाना है, एक 157.5 बनाना है तो कैसे बनेगा, 150 यहाँ है और 165 ये है, दो बनाने पड़ेंगे, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 150 और 165 दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 157.5 आ जाएगा। तो इस तरह से कंपास की मदद से ये एंगल बनाने जो है
कुछ आपकी समझ में आए होंगे। ये अगर आपकी समझ में आ जाएंगे तो फिर दूसरी बातें भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, ये एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, मेकिंग इक्वल एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, कि एक दिए गए एंगल के बराबर ही हमें दूसरा एंगल बनाना है। ठीक है, हमें बिना डी का प्रयोग किए उसके एक जो दिया गया एंगल है उसके बराबर ही दूसरा एंगल बनाना है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप इस क्लास में समझ लोगे तो नेक्स्ट क्लास में आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा कि किस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। तो मेकिंग इक्वल एंगल विद द, हाँ, जैसे सपोज किया कि ये मेरे पास ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी, ए बी, और ए से ये कोई एंगल बना हुआ है इस साइड में। ठीक है, ए से ये एंगल, अब इसको दो तरह से हम कह सकते हैं कि ये लाइन खिंची हुई है, लाइन सेगमेंट है, मान लिया इसका नाम ए बी है, ये मैंने कह दिया ए एक्स। ठीक है, अब हमें बी वाई पैरेलल टू ए एक्स खींचनी है। इसमें दो सवाल आ जाते हैं कि भाई अगर हमें ए एक्स के पैरेलल बी से बी वाई खींचनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितना एंगल ये है उतना एंगल हम बी से इधर को बनाएंगे। तो इसको करने का तरीका क्या रहता है? इसको करने का तरीका ये रहता है कि भाई एक आर्क लगा दीजिए आप यहाँ ए से। ठीक है भाई, ए से कोई आर्क आपने लगा दिया, ए से आपने ये आर्क लगा दिया, और इस आर्क को बिना चेंज किए, बिना बदले बी से हमने ये लगा दिया, दूसरा आर्क लगा दिया बी से नीचे की तरफ। अब इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया हमने, इसको हमने, ये देख रहे हो ना इसमें गैप आ रहा है, तो इसको हमने नाप लिया। कितना नाप लिया कि भाई जितनी भी इसकी है इस दूरी को हमने कंपास की मदद से नाप लिया। ठीक है, और इसको मेजर्ड को हमने इधर को काट दिया है, और यहाँ से हमने बी से इधर को काट दिया। अब कई बार ये बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत आती है कि वो भाग जाती है प्रकार कंपास इधर से उधर, और वो लाइन्स यही सही ढंग से नहीं बन पाती। तो यहाँ पे चेक कर लो कि क्या ये इन दोनों के बीच की दूरी बराबर आ रही है। अगर नहीं आ रही, इसका मतलब आपका जो वो है क्या, वो खिसक गया है, जो कंपास है वो खिसक गई है। अब देखो ये बिल्कुल ठीक अगर करोगे बिना हिलाए तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी। यहाँ पे चेक कर लो, दूरी को भी देख लो। यहाँ जो काटा था इसमें हमने, इस काटे हुए के पैरेलल हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये जो लाइन बनी बी वाई, ये बी वाई लाइन क्या हो गई, ए एक्स के पैरेलल हो गई। तो ये हमको जरूर आना चाहिए कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, है। तो जैसे ए एक्स थी, ए एक्स के ये पैरेलल क्या बन गई, बी वाई बन गई। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए होंगे तब हम आसानी से एक्सरसाइज 10th की जो एक्सरसाइज है, कौन सी, 11.1 को हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, डिवाइडेड इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स, और दोनों हिस्सों को जो है नापना है। यानी पहला सवाल एक्सरसाइज 11.1 का कि एक रेखाखंड जिसकी लंबाई कितनी है 7.6 खींचिए और इसको 5:8 में डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो करते हैं, चलिए क्या करना होता है, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, और ज़रा समझ लीजिए करते क्या है इसमें। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि एक 7.8 सेंटीमीटर लंबा क्या खींचना है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट खींचना है। एक्सरसाइज लिख दिया मैंने 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये मेरे पास। अब इसमें 7.6 का हमने खींच दिया एक लाइन सेगमेंट,
7.6। मान लिया इसको हमने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। अब क्या करना है, इसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो डिवीजन के हमारे पास अभी दो तरीके हैं। तो अब जब ज़्यादा बड़ी संख्या हो, जैसे 5:8 बहुत ज़्यादा है, तो एक तरीका तो यह है कि यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन खींचें, ठीक है, और उस पर 5 और 8 13 13 बराबर बराबर निशान लगाएं और 5 में से उसके पैरेलल लाइन यहाँ से खींच दें। लेकिन वो तरीका जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमें 13 पार्ट लगाने पड़ेंगे। इसकी तुलना में जो दूसरा मेथड है, जिसमें क्या है कि 5:8 में काटना है आपने, तो अब इस पे एक एंगल आपने ए पे बना दिया इधर को, ठीक है, एक आपने बना दिया ये इधर को एंगल बना दिया कोई सा, मान लिया ये बिना मेजर करे हमने एक एंगल बना दिया। मेजर करके भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात वो नहीं है कि नहीं भाई बिना मेजर के ही करना है। तो ये हमने बना दिया, ठीक है। अब जितना एंगल इधर बनाया है उतना ही एंगल बी से नीचे की तरफ है, यानी इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, क्योंकि ये जो लाइन है इसी के पैरेलल लाइन हमने खींचनी है। तो हम क्या करेंगे अब कि भाई यहाँ से जितना एंगल ये है उतना ही एंगल हम जो है नीचे की तरफ बनाएंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, क्योंकि कई बार ये गलती बच्चों से होती है कि इसको बिल्कुल बराबर बनाना है। तो अगर आपको कंपास से बनाने में दिक्कत आ रही है तो ज़रा डी से उसे वेरीफाई भी कर लो कि क्या ये हमने जो बनाया है वो एंगल बराबर है। और अगर आर्क थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है तो उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। अब ये यहाँ हमने नापा, अब ये बहुत छोटा बैठ रहा है तो ये नापा, अब यहाँ पे हमने लगा दिया। तो कई बार क्योंकि ये आर्क जो लगाओगे तो इसको ज़रा बैलेंस कर लो कि भाई ये हमने जो एंगल बनाया है, अब यहाँ पे जो मैंने बनाया था ये एंगल मेरे पास 20 डिग्री का है पूरा, है 20 और एक 21 डिग्री का है, 21 का है। तो अब मुझे यहाँ पे मेजर कर लेता हूँ और ये 21 डिग्री का ये एंगल बनाऊँगा बी से। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या वो आर्क से वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार आर्क थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो उससे जो फिर फ्रैक्शन है उसमें थोड़ी गलती आ जाती है। तो ये हमने 21 डिग्री का बनाया, चलो ये सही है, हमारा आर्क ठीक था, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है इस पर, तो अच्छी बात है। ये हमने खींच दिया। अब 5:8 में काटना है हमने, तो 5 हम एक तरफ लगाएंगे और 8 जो है दूसरी तरफ लगाएंगे। एक कोई भी आर्क ले लो इस इतनी लंबाई का, जिससे कम से कम 8 जो है आ जाए। तो ये हमने कोई आर्क ले लिया, लगभग लंबाई का ध्यान रखो, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि लाइन छोटी पड़ जाती है। बोर्ड की कॉपी तो खैर बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो हमारी छोटी कॉपी होती है उसमें ये लाइन छोटी पड़ जाती है। तो इस पर मान लिया मैंने लगा दिए 5:8 है, तो नीचे वाली पे हम 5 लगाएंगे। ये मैंने आर्क ले लिया एक, और ये 5 लगा देते हैं इस पर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इससे, जिससे ये अलग दिखाई दे, क्योंकि उतनी ही लंबाई के फिर हमें 8 लगाने हैं। 1 2 3 4 और एक 5। अब इतनी ही लंबाई के इस पे 8 लगाने हैं। अब 8 के लिए क्या होगा, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब इस 5वें को 8 में से आप मिला दीजिए, इस 5th को इस वाले 8th से जो है ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर? तो नहीं, हाँ इसमें इधर लेने पड़ेंगे 8। तो इसके लिए 5 6 7 8। ध्यान दीजिए कि ये ए बी लाइन सेगमेंट हमने कितने का खींचा, सबसे पहले 7.6 का, और इसको हमें डिवाइड करना था 5:8 में।
तो अब एक जो आर्क लो, सबसे पहला काम ये हो गया कि ए से हमने एक लाइन खींच दी कोई भी एंगल बनाते हुए, उतना ही एंगल, जितना एंगल ये बना है उतना ही एंगल नीचे की तरफ इस पे बी से बनाया कंपास की मदद से, जैसे कभी मैंने सिखाया था। तो ये जो लाइन बनी, मान लिया इसको मैंने बी वाई कह दिया, ये जो लाइन है, और इस लाइन को ए एक्स कह दिया। ये दोनों कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। अब मैंने क्या करना है? 5:8। तो अब इस लाइन से तो 5 पकड़िए, 1 2 3 4 5, पांचवा हो गया, यानी x1, इसे x1 कहा हमने, ये x2 कहा, ये x3 कहा, ये x4 कहा, और ये x5 कहा। और इधर वाली नीचे 5:8 नीचे की तरफ वाली से 8 पकड़े आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसको मैंने y1 कह दिया, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ये y6 है, ये y7 है, और ये y8 है। तो अब यहाँ पे आप x5 से y8 को मिला दीजिए। तो ये मिलाओगे तो क्या होगा? ये मिला दिया, ये इस लाइन सेगमेंट AB को अब काट रहा है, मान लिया C पॉइंट पे काट रहा है। तो ये जो रेशियो होगा, रेशियो AC रेशियो CB, AC रेशियो CB, ये कितना होगा? ये 5:8 ही आएगा। ठीक है, आप इसको चेक करके देख सकते हो। ठीक है ना, ये 5:8 आएगा। यानी अगर ये 2:3 काटना होता हमने, तो ऊपर इधर 2 से और इधर को 3 वाले से मिला देते ऐसे, तो ये 2:3 हो जाता। तो इस तरह से हम एक दिए गए लाइन सेगमेंट को उसके हिस्से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा, और जो मैंने थ्योरी बताई ये भी आपके समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में अब एक्सरसाइज 11.1 के बाकी के क्वेश्चन करेंगे और अगली बात को भी समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।